रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस से कप्तानी से हटाने का असर जो है वो टीम इंडिया पर उनकी कैप्टेंसी को लेकर नहीं पड़ने वाला है। और जो रिपोर्ट्स आई हैं वो उसके मुताबिक रोहित शर्मा अभी भी हार्दिक पांड्या या बाकी किसी खिलाड़ी से टीम इंडिया की कैप्टेंसी में कहीं ज्यादा आगे चल रहे हैं। रोहित शर्मा को बीसीसीआई अभी भी अपनी पहली पसंद के तौर पर देख रहा है। और वर्ल्ड कप के बाद जो कहानी निकल कर आई थी जिसमें कहा गया था कि राहुल द्रविड़ विल बी द कोच, रोहित शर्मा विल बी द कैप्टन, अभी भी सेलेक्टर्स और बीसीसीआई का जो मैनेजमेंट है वो उसी तरफ आगे बढ़ रहा है। ये कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है और ये कहानी अपने आप में खास है। रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान हैं अभी भी, और मुंबई इंडियंस से हटाने का उनका असर यह है कि मुंबई इंडियंस के लेने के देने पड़ गए। मतलब मुंबई इंडियंस का एक गहरा डाउनफॉल जो है वो इसके बाद शुरू हो गया है। 13.5 मिलियन फॉलोअर्स थे मुंबई इंडियंस के, जो घटकर 12.3 हो गए। और ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि मुंबई ने अपने पैर पर कैसी कुल्हाड़ी मारी है, जिसका खामियाजा लोग अब उन्हें दे रहे हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि यार ये पीआर है। वेल, लेट मी करेक्ट यू, इट्स नॉट पीआर, इट्स PYAAR। ये प्यार नहीं, ये प्यार है रोहित शर्मा को लेकर जो जेन्युइनली निकल रहा है। और 12 लाख लोग या 13 लाख लोग अगर आपको एक रात में अनफॉलो कर देते हैं तो ये प्यार नहीं हो सकता है। वैसे भी आपके वो 12.3 में जो उसमें बहुत सारे फर्जी फॉलोअर्स, और उन फर्जी फॉलोअर्स के बीच में आपके जो ये 12-13 लाख फॉलोअर्स हैं ये ओरिजिनल फॉलोअर्स हैं और एक्टिव फॉलोअर्स हैं। और एक्टिव फॉलोअर्स को खोने का खामियाजा क्या होता है वो हम सब जानते हैं। वैसे अगर आप रोहित शर्मा के फैन है तो आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग जो है वो रोहित शर्मा को फॉलो करने लगी है। इसके मायने क्या है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये अपने आप में दिलचस्प है। और एक कहानी और भी है। रोहित शर्मा के गुड बाय को लेकर 2 पोस्ट आई थी। एक पोस्ट मुंबई इंडियंस ने डाली थी, एक पोस्ट डाली गई थी सीएसके की तरफ से। जो सीएसके की पोस्ट आई है उसमें उनकी वाइफ रितिका ने येलो हार्ट बनाकर डाला है। रोहित शर्मा को सीएसके ने फॉलो किया है। अब कड़ी दर कड़ी जोड़कर आपको अगर मायने निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। वेल, अगर उस मायने को हम ही एक्सप्लोर कर दें तो उसके 2 मायने हैं। एक, आउट ऑफ गुडविल रोहित शर्मा को उन्होंने एक तगड़े कॉम्पिटिटर के तौर पर देखा, समझा, जाना और तारीफ की, और उसके साथ ही उन्हें फॉलो किया मार्क ऑफ रिस्पेक्ट के तौर पर। सेकेंड ऑप्शन ये हो सकता है कि रोहित शर्मा में अभी भी 2-3-4 साल का करियर बाकी है, कम से कम अगर आप आईपीएल के दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि अभी वो खेलना चाहेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट अलग लेवल की होती है, लीग क्रिकेट अलग लेवल की होती है। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी खिलाड़ी 2-3 साल लीग क्रिकेट खेलते हैं। सो रोहित शर्मा में अगर 4 साल का भी करियर या 3 साल का करियर बाकी है, सो वो हो सकता है सीएसके के लिए 1-2 टर्म में अच्छे ऑप्शन हो। नेवर नो, मतलब ऐसा चांस नहीं है, लेकिन हो जाए तो भी है। उधर मुंबई की मुसीबतें कम नहीं हो रही, क्योंकि जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको लेकर इफ बट डाई बाय सवाल चल रहा है। सूर्य कुमार यादव और उनकी वाइफ जिस तरह से सोशल मीडिया पर उन्होंने हार्ट ब्रेक वाली तस्वीर डाली थी, वो अपने आप में एक हैरान करने वाली खबर है और शॉकिंग खबर है, क्योंकि उन्होंने डाला और उसके बाद कहानी चीजें बदल गई। लेकिन उसके बाद बुमराह की कहानी भी जो है वो पहले याद आती है। सो ये एक फैक्टर है जो लोगों के जहन में है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हार्दिक पांड्या, वो अपनी जगह पर सही होंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लास्ट ईयर बयानबाजियों का दौर किया था, जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी दी थी, उसके बाद बहुत सारे लोग हैं उन पर क्वेश्चंस कर रहे हैं और उनके आने को लेकर। और ये सवाल मुंबई इंडियंस से पूछ रहे हैं कि भैया एक खिलाड़ी के चक्कर में आपने अपनी टीम के कोर की धज्जियां क्यों उड़वा दी? मतलब क्या लॉजिक इसका था और क्या ये सही था? मतलब आपको ये करना चाहिए था या ये जो था ये आपने कर दिया? हालांकि रोहित शर्मा ने अब तक इस पूरे मामले को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। रोहित शर्मा या फिर रितिका जो है उन्होंने कुछ नहीं बोला है। लेकिन 19 को जब ऑक्शन है, क्या उसके बाद कोई ऑप्शन बचता है इधर उधर प्लेयर्स के एक्सचेंज होने का? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कहानी यही है कि मुंबई के फॉलोअर्स लगातार घट रहे हैं और शायद 12 मिलियन से भी अगर नीचे हो जाएं अगले 24 घंटे में, तो मैं कम से कम हैरान नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे वो नजर आ रहा है जिस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं, जिस तरह की नाराजगी लोगों में, वो ये बताती है कि मुंबई इंडियंस ने सालों की मेहनत के बाद जो फ्रेंचाइज में नाम कमाया था, जिस तरह से मुंबई इंडियंस क्या स्टेक बना था, वो धीरे 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 अब कम हो रहा है। हार्दिक पांड्या को जो बधाई वाला पोस्ट है, अगर उस पोस्ट को आप चेक करेंगे तो उसमें नीचे जितने भी कमेंट्स हैं 99.99% कमेंट्स ऐसे हैं जहां पर लोगों ने अनाप शनाप लिखा है,
जसप्रीत बुमराह की पोस्ट चलाती है, साइलेंस इज समटाइम द बेस्ट आंसर। सो आई बिलीव कि बहुत सारे क्योस जो हैं वो मुंबई इंडियंस को फेस करने पड़ेंगे, और रोहित शर्मा को ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आईपीएल में एक बल्लेबाज के तौर पर अगर वो थोड़ा भी ठीक ठाक कर लेते हैं, सो ही विल बी द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। एंड हम सब जानते हैं इंडियन क्रिकेट टीम में कैप्टन की वैल्यू कहां पर है और ये कहां पर चीजें हैं। बाकी देखते हैं, अब हार्दिक पांड्या ने कैप्टनसी संभाली है, क्या वो करते हैं, कैसे टीम परफॉर्म करती है। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि जिस टीम में इतने सारे मसले होते हैं, जिस टीम में इतनी सारी कहानियां होती हैं, कियोस होता है, वहां अक्सर कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। और यहां पर 3-3, 4-4 जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनके बीच में इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, मुझे लगता है ये टीम के लिए हित में नहीं है। हालांकि ईमानदारी से कहें तो अब घंटा फर्क पड़ता है कि मुंबई जीते या हारे। ठीक है, आईपीएल हम एंजॉय करेंगे। मेरा मानना यही है कि इस बार ग्राउंड में प्ले कार्ड देखने वाले होंगे, लोगों के इमोशंस जब लिखकर आएंगे